निष्पीटम निष्पीडित्यम कुशलो मल्लेव। एक कुशल मल्ल होता है, कुशल मल्ल पहलवान, वो धीरे 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 करके अपने शत्रु को पछाड़ देता, मार देता है। ऐसे मुरजास कुशल मल्ल, कैसे कुशल मल्ल योद्धा पहलवान परूप के कुशल मल्ल की भांति क्या करते हैं, आत्मा से मिले होने पर भी, अत्यंत एक रूप होने पर भी स्वभाव भेद के कारण पर रूप से निश्चित करके किसको, कसाय को, कर्म को, नो कर्म को मिले हैं भेद अभेद पर भेद दृष्टि मिले हैं। जैसे ये बहुत गहरा नीति का विषय है। देश काल, पौरस, बल, सैन्य बल, उत्साह बल, इन सबको देख करके ही चढ़ाई करना चाहिए। यदि देश का बोध नहीं है, काल का बोध नहीं है और मित्र शत्रु सैन्य बल का बोध नहीं है, स्वयं के उत्साह शक्ति का बोध नहीं है, चढ़ाई कर दोगे। हे मित्र, हार तेरे हाथ में है। संपूर्ण बोध करके फिर वो करता है चढ़ाई। ऐसे ही श्रमण क्षेत्र देखो, अनूप है कि जांगल है कि कुरु है कि मरु है। मरु स्थल, राजस्थान में तपस्या कर रहे हैं आप, मरु स्थल है, वहाँ मौसम देखे, क्षेत्र देखे तपस्या करो। उष्ण प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, वहाँ कैसा आहार करें, वहाँ घी ज़्यादा लेना। कहाँ, राजस्थान में। नमक कम खाना, कहाँ, राजस्थान में। मित्र, जहाँ तुम बैठे हो ये कौन सा देश है, ये महाराष्ट्र है। यहाँ आपको दूध अधिक पीना चाहिए। यहाँ दूध अधिक पीना चाहिए है। बोलो भैया, आपके देश में क्या होता है? दूध अधिक पीना चाहिए है। देख नहीं रहे हो, जगह जगह लोटा दूध के तो दिखते हैं अपन को, भगवान तक तो मुस्कुराते हैं यहाँ पर। जी, एक बालक आज सुबह आया आगरा से, बोले महाराज जी कितना दूध डाल रहे, कितना दूध है। हमने ज्ञानी तू पगला है, देखो जानो जाने तू दूध में लगा, तू ये देख कितने भगत लोग हैं कि उनके पास जो है वही दे रहे, भगवान को चढ़ा रहे हैं। ये टेंशन मत लो, तो विषय समझो, दूध घी में मत जाओ। तो क्रो, ये मूलाचार्य जी में आयुर्वेद शास्त्र में ये क्षेत्रों की व्याख्या है। क्रू, जंगल, अनूप, मरुस्थल, इन प्रदेशों को जान करके चर्या करे, इन प्रदेशों को जान करके आहार करे। पदम डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर आपको मालूम होना चाहिए। जल बाहुल प्रदेश है तो कैसा आहार करें, और जल शून्य प्रदेश है तो कैसा आहार करें। साधु आचर परमेष्टि, प्रायश्चित भी दे तो क्षेत्र को देख के दे। राजस्थान में अधिक उपासना करा दे, साधु के चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चित है, उसको मारने के लिए प्रायश्चित नहीं है। समझ रहे कि नहीं? और तपस्या जो है ना अनुपम सागर, कर्म निर्जा के लिए है, असमय मरने के लिए नहीं है। वे साधु अज्ञानी होते बेटा, जो खींच रहे हैं, अब तो हमने ठान लिया करूंगा। मेरे मित्र, थोड़ा और जी लो तो और साधना कर लोगे। जल्दी मर करके स्वर्ग में अवृत्ति बनने की अपेक्षा से साधना करके व्रती रहना श्रेष्ठ है। चित्त विक्षिप्त हो रहा है, बौद्धिक विकास का ह्रास होता है, वहां साधु को आहार करना चाहिए। चित्त में विकार बढ़ रहे हैं, वहां साधु को उपवास करना चाहिए। विषय पकड़िए, ये विज्ञान सीखो भाई। हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, ये खींचला नहीं बनाते थे। खींचला मात बुंदेलखंड की खाने में बनता है, लेकिन साधना में खींचला नहीं बनता। डॉक्टर अभय भाई, इनके मेरे आहार हुए सुब्रत सागर ने खूब खींचला दिया, खींचला, हमने ला खींच। मित्र,
आहार में खींच ला, लेकिन साधना में खींच ना ला। समय ओ बस। तो ये कैसा, जैसे मल्ल धीमे धीमे निष्पीड्या क्या कर रहा है, मल्ल की बात, कुशल मल्ल धीरे धीरे उसको नाश कर देता शत्रु को। ऐसे साधु देखता है कसाय मंद है। अभी सुनो सुनो विज्ञान, स्वयं के भावों को देखिए। अभी कसाय मल ने कर लो निर्णय तपस्या का। स्वयं की कसाय आज मन अच्छा कह रहा है, कर लो पास। आज मन अच्छा कह रहा है, मन ठंडा है, कर लो 2 घंटे के सामने खड़े होकर के। समझ रहे ना, मन अच्छा है, साथ में पात्र भी अच्छा होना चाहिए। मन तो अच्छा है, माँ तेरा मन बहुत अच्छा है कि आज तो मैं बादाम का हलवा खाऊं, पत्ताने में ताकत भी होना चाहिए, तो पति को और डबल खर्च करना पड़ेगा। मैं समझा रहा हूँ अनुपम सागर को, मन तो अच्छा है तपस्या करूं, पर पात्र कमजोर है तो बेटा आहार करो। तो कसाय चिंकुड़े ने निष्पीड कचाकण विशुद्ध मर्दन करके अक्रम से उसे मार डालता है। पुरुष यथार्थ में सकल पदार्थ से शून्य, विशुद्ध दर्शन ज्ञान, विशुद्ध दर्शन ज्ञान, विशुद्ध दृष्टि, विशुद्ध दृष्टि ज्ञप्ति मात्र। कैसा, या सकल परद्रव्य शून्योपी, परद्रव्य से शून्य होने पर विशुद्ध दृश्य यानी दर्शन, ज्ञप्ति यानी ज्ञान, मात्र स्वभाव और भूत स्व स्थापित सोत जनित नित्योस्निवृत्तित्य साक्षात संयत एव स्यात्। सार अब का इतनी देर से विशुद्ध दर्शन ज्ञान मात्र, स्वभाव से अवशिष्ट आत्म में स्थित उत्पत्ति रूप नित्य निश्चल परिणति रूप, उस परिणति द्वारा साक्षात संयत ही होता है। कौन, वो श्रमण। तस्यैव आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान सहितस्य उपपत्ति ज्ञान उपपद्यम सिद्धति। इसलिए हे जीव, आगम ज्ञान तत्वा श्रद्धान संयत की उपपत्ता ही के साथ ही आत्मज्ञान की उपपत्ता सिद्ध होती है। बिना दर्शन ज्ञान चारित्र्य के आत्मज्ञान सिद्ध नहीं होता, ऐसा जानना चाहिए। आपका बहुत शुभ शेष। आगे विचार करें इस गाथा पर। आचार्य भगवान जयसेन स्वामी ने क्या कहा है, इसको आगे विचार के कल फिर आओगे। हाँ, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। इसके बाद जो गाथा आ रही है ना 241 नंबर की, मित्रों से कभी सुनना मत भूलना। इस संसार में अनादि से है, संयोग अनादि से होने पर भी कोई भी संयोगज धर्म स्वभावभूत नहीं हो जाता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में संयोग होने पर भी एक भूत नहीं हो जाता। समत्व की दृष्टि वही संभव है जिसने संयोग में स्वभाव देखना बंद कर दिया है। जो अज्ञ प्राणी अप्रबुद्ध है, संयोग में तन्मय होकर के और उसे स्वाभूत देखता है, उसकी अप्रबुद्धता अनादि संसार भ्रमण का कारण है। अनादि से संसार में क्यों भटक रहा है, और यदि इस अप्रबुद्धता का प्रत्याख्यान नहीं किया, इस अप्रबुद्धता को नहीं छोड़ सका, तो इसका भी अनंत काल और चलना है। बंध मोक्ष किंचित मात्र भी पराश्रय भाव नहीं है। बंध मोक्ष दोनों ही स्वाश्रय भाव है। बंध होगा तो आपके परिणामों से होगा, मोक्ष होगा आपके परिणामों से होगा। छह द्रव्य अपने अगुरु लघु गुण से युक्त हैं।
अपनी अर्थ पर्याय में प्रमन कर रहे हैं। अर्थ पर्याय में प्रमन करते हुए द्रव्यों में तुम्हारी ममत्व बुद्धि कैसी है, समत्व बुद्धि कैसी है। ममत्व बुद्धि है तो बंध है, समत्व बुद्धि है तो मोक्ष है। बद्धते मुच्यते जीवा शमो निर्मा क्रमात् तस्मा सर्व प्रत्यय निर्वत्वम विचिंत्येत। हे साधक, निर्मत्व का चिंतन कर, निर्मत्व का चिंतन कर, निर्मत्व का चिंतन कर। उसके लिए समय देना पड़ेगा विद्वानों, उसको समय देना पड़ेगा। सबके लिए समय है, समय के लिए समय नहीं है आपके पास। सबके लिए समय है, समय के लिए समय नहीं है आपके पास। ओहो, सबके लिए समय है। जिन द्रव्यों की पर्यायों में तुम निमित्त बन रहे हो, स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हो, उनमें तुम निमित्त ना भी बनो, उनका प्रमन चल रहा है। पर के सुख दुख में तुम बहुत आगे दौड़ते हो। हे जीव, क्या अपने चिद्रूप को निहारने के लिए समय एकांत में दिया क्या? एकांत कक्ष में हो सकते हो पर एकांत में नहीं हो पाते हो। एकांत कक्ष में होते हो, एकांत में नहीं हो पाते हो। शरीर के अंत से रहित, शब्दों पर ध्यान दीजिए, शरीर के अंत रहित, वचन के अंत रहित, मन के अंत रहित, भवन के अंत रहित, परिवार के अंत रहित, गुरु के अंत रहित, शिष्य के अंत रहित, जगत के संपूर्ण अंतों से रहित जो जिएगा आप, उसका नाम एकांत है। कठिन है। अंत यानी धर्म। अंत शब्द का अर्थ है धर्म। आप एकांत में नहीं जा रहे हो। अज्ञानियों ने एकांत का अर्थ सूनी कोठरी समझ लिया। अज्ञानियों ने शिखर भैया एकांत का अर्थ सूनी कोठरी समझ लिया, सूना कक्ष समझ लिया। अरे मित्र, बाहर का सूना कक्ष है, जैसी सूनी कोठरी तुमको चाहिए, पर्वत की गुफाएं चाहिए हैं। कोई मित्र बिल्कुल सुनसान शमशान घाट चाहिए, ऐसे घाट शमशान पहुंच भी गए और भीतर का भवन सूना नहीं है तो तुम एकांत का आनंद नहीं लूट सकते हो। एक कमरे में बैठ करके भी जिस व्यक्ति ने आपसे कुछ कह दिया है, आपको वही वही उस चेहरा दिख रहा है, वही वही आपको गूंज रहा है, तुम एकांत में नहीं हो। ये एकांत का अर्थ नहीं है। क्या करूं? अध्यात्म की भाषा को लोग समझ नहीं पाए और बाहर के अर्थ करके बैठ गए। एकांत से तात्पर्य वे सूने स्थानों में भागने लग गए। अरे सूने स्थानों में तो चमगादड़ भी रह लेता है, उल्लू भी रह लेता है, कबूतर भी रह लेते हैं। इस एकांत की व्याख्या नहीं है ये भीड़ में होकर के भी एकांत, एकांत में होकर के भी एकांत। वो एकांत व्रत ये है, जगत से भिन्न होकर के, जगत से भिन्न होकर के जगत के भावों से भी भिन्न होना। जगत से भिन्न होकर के जगत से भावों से भी भिन्न होना। समत्व के लिए भिन्नत्व अनिवार्य अंग है। समत्व के लिए भिन्नत्व अनिवार्य अंग है। समत्व के लिए भिन्नत्व अनिवार्य अंग है। भिन्नत्व में नहीं जियोगे तो समत्व में रह नहीं सकते हो। समत्व को जो भंग कर रहा है वो पर का भिन्नत्व, समत्व को भंग कर रहा है पर के संयोग।
एकत्व का आनंद ले लेगा, एकत्व का आनंद ले लेगा, उस सतमत्व में प्रवेश कर जाएगा। एकत्व का आनंद ले लेगा, उस समत्व में प्रवेश कर जाएगा। एकत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है, इसलिए समत्व में प्रवेश नहीं है। पुनः कहूं, अहो विज्ञ, तू एकत्व का आनंद नहीं ले पा रहा है, इसलिए समत्व में प्रविष्ट नहीं हो कर पा रहा है। एकत्व ही कठिन है, समत्व उसका फल है। एकत्व ही कठिन है, समत्व उसका फल है। और समत्व जिसके पास है, मोक्ष उसका फल है। एकत्व जिसके पास है, समत्व उसका फल है। पुनः पुनः शब्दों पर ध्यान दीजिए। एकत्व जिसके पास है, समत्व उसका फल है। एकत्व एक मंदिर के कक्ष में रहना, इसे एकत्व मत समझ लेना कि मुझे मालूम है चारों तरफ यहाँ लोग बसे हुए हैं, मुझे मालूम है थोड़ी देर बाद लोग आ जाएंगे, वो मेरी सेवा करेंगे, हमसे बात करेंगे, हमसे तब चर्चा करेंगे। ये तुम्हारा एकत्व नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोग आएंगे। जहाँ चिड़िया की आवाज़ भी सुनाई न दे, किसी मनुष्य की गंध भी न आए, आने की संभावना भी न हो, और व्यवहान क्षेत्र है बाहर का, व्यवहान क्षेत्र है बाहर का, ऐसे व्यवहान बाहर के क्षेत्र में अपने आप को मात्र एकत्व विभक्त भाव में निहारना, मात्र एकत्व विभक्त भाव में निहारना। एकत्व को समझ में आ रहा कुछ? एकत्व को वही प्राप्त कर सकता है जो विभक्त को जान चुका है। एकत्व को वही प्राप्त कर सकता है जो विभक्त को जान चुका है। जो विभक्त को जान चुका है वो एकत्व को प्राप्त कर सकता है, एकत्व को प्राप्त कर चुका है वो समत्व को प्राप्त कर सकता है। क्या साक्षात जगत के कामों के लिए आप निर्णय ले रहे हो? इसे ही एक दिन अपना काम मान लो मित्र।